सभी साथियों को राम राम नमस्कार। मैं योगेश लच एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे YouTube चैनल योगेश स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जो हमने एसएससी जीडी भर्ती 2026 की जो रीजनिंग के बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे थे, उसका आज का हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट को भी हम बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। तो एक बार प्रैक्टिस सेट को दबाकर शेयर जरूर कर देना। तो एक बार प्रैक्टिस सेट को शेयर कर दो और उसके बाद में हम प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस प्रैक्टिस सेट को भी हम करने वाले हैं। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट का बहुत ही शानदार सा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है। कोई वर्ड है, ये वर्ड है, उसको अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर एक निश्चित प्रकार से क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। फिर उसके बाद में बोला है उसी भाषा में जो ये वर्ड है उसको क्या लिखा जाता है, ये वर्ड लिखा जाता है। ठीक है, फिर उसने पूछा है का अनुसरण करते हैं, तो उसके लिए वो क्या वर्ड लिखेगा। यानी कि दो वर्ड दे रखे हैं, एक तो ये वर्ड है, इसको वो क्या लिख रहा है, उस भाषा में ये लिख रहा है, और ये वर्ड है, इसको ये लिखता है। तो इस वर्ड को वो यहाँ पर क्या लिखने वाला है, देखो। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, यहाँ पर नंबरिंग लगानी है, यानी कि प्लेस वैल्यू आपको यहाँ पर देखनी है। अब देखो ए कितने नंबर पर आता है अपना, एक पर आता है। ए कितने पर आता है, एक पर आता है। एम कितने पर आता है अपना, 13 नंबर पर आता है। बी कितने पर आता है, 2 पर आता है। यू कितने पर आता है अपना, 21 पर आता है। एस 19 पर। एच कितने पर अपना, 8 पर आता है। यहाँ पर देखो तो एफ कितने पर आता है अपना, 6 पर आता है। पी कितने पर आता है, यहाँ पर पी अपना आ गया 16 पर। आई 9 पर आ गया। डब्ल्यू कितने पर आ गया, 23 पर आ गया। टी कितने पर आ गया अपना, 20 पर आ गया। एच कितने पर आ गया अपना, 8 पर आ गया। यानी कि यहां से हम लॉजिक देख सकते हैं। क्या लॉजिक लगा यहाँ पर, मैंने देखा कि ए को वो क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है। ए को क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है। एम को पी लिख रहा है। 1 से 6 यानी कि कितना प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है। उसके बाद में देखा 13 से 16, 13 से 16 यानी कि कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, 3। बी से आई यानी कि 2 से 9 यानी कि कितना प्लस हो रहा है, 7 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, 7 प्लस। यू से डब्ल्यू यानी कि कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। कितना, 2 प्लस। 19 से 20 यानी कि कितना प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। 8 से 9 यानी कि कितना प्लस हो रहा है, 0 प्लस हो रहा है। ठीक है, अब क्या ये कोई लॉजिक है, मुझे तो लगता नहीं कोई लॉजिक है, लेकिन हम इसको और करके देख ले क्या यही क्रम में ये हो रहा हो। अब देखो एल कितने पर आता है अपना, 12 पर आता है। वाई कितने पर आता है अपना, 25 पर आता है। पी 16 पर। एस 19 पर। ई कितने पर आता है अपना, 5 पर आ गया। ठीक है, उसके बाद में क्यू की बात करूं तो क्यू कितने पर आता है अपना, 17 पर आता है। बी कितने पर आता है अपना, 2 पर आता है। डब्ल्यू कितने पर आता है अपना, 23 पर आता है। सी 3 पर आता है। टी 20 पर आता है और ई 5 पर आता है। क्या सेम लॉजिक लग रहा है, यानी कि कितना प्लस हो रहा है, 12 से 17 यानी कि प्लस का 5। 25 से 2 यानी कि प्लस का 3। 16 से 23 यानी कि प्लस का 7। 19 से इसके अंदर एक वर्ड कम लिख दिया गया, यहां पर ए भी है। एल एल वाई पी ए कितने पर आ गया अपना, 1 पर आ गया। अब देखो 1 से यहां पर 3 यानी कि प्लस का 2। 19 से 20 यानी कि यहां पर कितना प्लस का हो गया, प्लस का 1 हो गया। 5 से यानी कि प्लस का 0 यानी कि लॉजिक हमारे पास आ गया। क्या लॉजिक लग रहा है, पहले वर्ड के अंदर +5, दूसरे वर्ड के अंदर +3, तीसरे वर्ड के अंदर +7, चौथे के अंदर +2, पांचवें के अंदर +1 और छठे के अंदर +0 करा है। इसी के अकॉर्डिंग मैं इसको करूंगा। तो ये वर्ड देख लो, यही वर्ड है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कितना प्लस करूंगा मैं, 5 प्लस करूंगा। ओ के अंदर 5 प्लस करूंगा। ओ कितने पर आता है अपना, 15 पर आता है। कितने पर आता है, 15 पर आता है। 15 में 5 प्लस किया कितना हो गया, 20। 20 पर कौन आ गया अपना, टी आ गया। कौन आ गया, टी आ गया। सी कितने पर आता है अपना, 3 पर आता है। कितना प्लस करूंगा इसके अंदर, 3 प्लस करूंगा। सी में यदि मैं 3 प्लस किया, 3 पर आता है 3 और 3 6, 6 पर कौन आ गया अपना, एफ आ गया। अब ऑप्शन के अंदर देख लो, स्टार्टिंग में टी और एफ है। अब कौन से ऑप्शन के अंदर टी और एफ, सभी के अंदर टी और एफ है, करना पड़ेगा और आगे। अब देखो टी 20 पर आ गया। अब यहाँ पर टी के अंदर कितना प्लस करूंगा, 7 प्लस करूंगा। यदि 7 प्लस किया, 20 में 7 प्लस किया 27, 27 पर यानी कि ए आ गया।
कौन आ गया? ए आ गया। ए 1 पर आता है, यानी कि 7 के बाद में कितना प्लस करूंगा? 2। 1 में 2 प्लस किया 3 हो गया, 3 पर कौन आ गया? अपना सी। एन में कितना प्लस करूंगा? 1। एन कितने पर आता है? 14। 15 पर कौन आ गया? अपना ओ आ गया। ई को एकदम ऐसे का ऐसे लिखूंगा, यानी कि इसको किस वर्ड से लिखूंगा? TFACO ई के रूप में लिखूंगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो गया? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। यदि आपने क्वेश्चन का लॉजिक, कोडिंग और डिकोडिंग का जो टॉपिक है उसके अंदर यदि आपने लॉजिक पकड़ लिया तो क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। एक तो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर एक को प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए और दूसरी आपको क्या होनी चाहिए? उनका अपोजिट क्रम भी आपको याद होना चाहिए। अपोजिट क्रम का मैंने ट्रिक बता रखी है, जिसका भी आपको अपोजिट निकालना है उसको किस में से माइनस करते हैं? 27 में से आपको माइनस करना है। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना घड़ी का क्वेश्चन है। 2:10 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? यानी कि 2:10 पर 2 बजकर कितने मिनट पर? 10 मिनट पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? अब दोनों घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कौन पूछा है, तो अपना क्या फॉर्मूला था? 11/2 मिनट माइनस 30 इंटू में क्या गया? घंटा। ठीक है, अब देखो 11/2 इंटू में एम मिनट कितनी है? 10 मिनट हो गई, माइनस 30 इंटू में घंटे कितने हैं? 2 हैं। 2 से कट किया कितना आ गया? 5 आ गया। 5 इंटू में 5 55 माइनस 60, यानी कि कितने डिग्री का कोण बनाएगी वो? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का कोण बनाएगी वो? 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। यही मेरे से पूछा था कि बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? ओ सॉरी 5। 55 में से 60 माइनस करोगे कितना आ गया मेरा? 5 आ गया। कितने डिग्री का कोण बनाएंगी वो? 5 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, कर लो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलो। अब क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यानी कि बोला बी टी डी के बाद में वाई क्यू ए आता है, उसके बाद में वी एन एक्स आता है, तो इसके बाद में हमारा कौन सा जो अपना श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यानी कि जो अपना ब्लैंक है इसके स्थान पर अपना क्या आने वाला है? अब देखो यहाँ पर बी कितने पर आता है? अपना 2 पर आता है। कितने पर आ गया? बी 2 पर आ गया। टी कितने पर आ गया? 20 पर आ गया। डी कितने पर आ गया? 4 पर आ गया। वाई कितने पर आता है? अपना 25 पर आता है। क्यू कितने पर? 17 पर। ए कितने पर? 1 पर। अब यहां से लॉजिक देखो, क्या लॉजिक लग रहा है? 2 से 25 यानी कि कितना माइनस हो रहा है? माइनस का 3 हो रहा है। कितना माइनस हुआ? 2 से 25 यानी कि 25 के बाद में 26, उसके बाद में पहला लेटर आता है, उसके बाद में दूसरा, यानी कि कितना हो गया? 3 माइनस हो गया। कितना माइनस हो गया? 3 माइनस हो गया। उसके बाद में देखो, उसके बाद में 20 से क्या हो रहा है? यहाँ पर 17, यानी कि यहाँ पर भी कितना माइनस हो रहा है? माइनस का 3 हो रहा है। 4 से 1 यानी कि यहाँ पर भी माइनस का 3 हो रहा है। कितना हो रहा है? माइनस का 3 माइनस का 3, यानी कि समझ में आ गया कि -3 हमारा क्या लग रहा है? लॉजिक लग रहा है। अब देखो v कितने पर आता है? अपना 22 पर आता है। कितने पर आता है? 22। 22 में से यदि आप 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 19। 19 पर क्या आता है? मेरा एस आता है। अब ऑप्शन के अंदर चलो, क्या कितने ऑप्शनों के अंदर एस है? तो 2 ऑप्शन के अंदर, सी और डी के अंदर है। अब आगे देखो एन कितने पर आता है? अपना 14 नंबर पर आता है। 14 में से 3 माइनस किया 11। 11 पर कौन आ गया? अपना के आ गया। कौन आ गया? के आ गया। एक्स कितने पर आता है? अपना 24 पर। 24 में से यदि आपने 3 माइनस किए कितना आ गया? 21। 21 पर कौन आ गया? अपना यू आ गया। यानी कि जो इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए इस ब्लैंक में मेरा क्या आएगा? एस के यू आएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलो। कोडिंग डिकोडिंग का ही एक और क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में ब्राइट को क्या लिख रहा है? इस वर्ड से लिख रहा है, तो उसने पूछा कि ब्रोकन के लिए अपना कूटे क्या होगा? यानी कि ब्रोकन को कैसे मैं लिखूंगा? यानी कि ब्राइट को वो क्या लिख रहा है? ये वर्ड लिख रहा है, तो ब्रोकन का पूछा है। अब देखो बी कितने पर आता है? अपना सीधा अपने को प्लेस वैल्यू लिखनी है। बी कितने पर आता है? अपना 2 पर आता है। आर कितने पर आता है? 18 पर। आई 9 पर आ गया। जी 7 पर आ गया। एच 8 पर आ गया। टी कितने पर आ गया? अपना 20 पर आ गया। जे कितने पर आ गया? 10 पर। एस 19 पर। सी कितने पर? 3 पर। वी कितने पर? 22 पर। जे 10 पर। आई कितने पर? 9 पर। अब यहां से देखो बी से वो 10 यानी कि थोड़ा सा अलग लिख रहा है। अब मैंने देखा तो लॉजिक पकड़ोगे तो बी को कहां पर लेगा? थर्ड नंबर वाले पर। कहां पर ले गया? थर्ड पर ले जाकर क्या कर रहा है? प्लस का
एक कर रहा है। कितना कर रहा है? प्लस का एक। और आई को पहले वाले पर यानी कि क्रॉस में हो रहा है, क्रॉस में क्या हो रहा है? प्लस से एक हो रहा है। अब देखो जी से यानी कि आई यहां पर क्या हो रहा है? प्लस का दो हो रहा है। क्या हो रहा है? प्लस का दो। यहां पर देखा तो यहां पर भी प्लस का दो, यहां पर देखा तो यहां पर भी प्लस का दो। यानी कि क्या मतलब, कौन सा लॉजिक लगा? क्रॉस में पहले तीन लेटर का क्या कर रहा है? प्लस का एक, और लास्ट के तीन लेटर के अंदर क्या कर रहा है? प्लस का दो कर रहा है। अब देखो यहां पर भी मैं क्रॉस में करूंगा तो बी कहां पर जाएगा? थर्ड नंबर वाले पर। ओ कहां पर आएगा? पहले पर। और आर दूसरे पर ही रहेगा। अब देखो ओ कितने पर आता है? अपना 15 पर आता है। कितने पर आता है? 15 पर। अब 15 में कितना प्लस करना है? एक प्लस करना है। तो एक प्लस किया, कितना आ गया? 16 पर कौन आ गया? मेरा पी आ गया। ठीक है। आर कितने पर आता है? 18 पर। एक प्लस किया 19, 19 पर कौन आ गया? एस आ गया। बी कितने पर आता है? 2 पर। 2 में एक प्लस किया, कितना आ गया? 3 पर कौन आ गया? अपना सी आ गया। उसके बाद में लास्ट तीन के अंदर क्या करना है? मुझे प्लस का दो करना है। लास्ट तीन लेटर उनके अंदर प्लस का दो। अब देखो एन को यहां पर लेके आया तो एन कितने पर आता है? अपना 14 नंबर पर। दो प्लस किया, कितना आ गया? 16 पर कौन आ गया? मेरा पी आ गया। ई सेम रख, ई में कितना कलर प्लस करना है? दो प्लस, 5 पर आता ही, और दो प्लस किया, क्या आ गया? जी आ गया। और के अंदर भी के 11 पर, 11 में दो प्लस किया, कितना हो गया? 13, 13 पर कौन आ गया? अपना एम आ गया। यानी कि मैं यहां पर ब्रोकन के को क्या लिखूंगा? पी एस, क्या लिखूंगा? पी एस सी पी जी एम लिखूंगा। ब्रोकन को क्या लिखूंगा? पी एस सी पी जी एम लिखूंगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? आपका राइट आंसर हो गया। तो इस प्रकार हमें क्या करना होगा? सबसे पहले लॉजिक देखना होगा, क्या लॉजिक है इसके अंदर लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। कैलेंडर का क्वेश्चन है, यदि आज बुधवार है तो आज के 60वें दिन कौन सा वार होगा? यानी कि आज क्या दे दिया उसने? कौन सा वार बता रखा है? बुधवार है। आज कौन सा वार है? बुधवार है। और उसने बोला है कि आज से 60 दिन बाद, यानी कि 60 दिन बाद, 60 दिन बाद कौन सा वार होगा? अब देखो क्या करते हो, सबसे पहले 7 से डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे? 7 से डिवाइड करोगे। 7 8 56, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया? मेरा 4 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया? 4 आ गया। यानी कि बुधवार में यदि मैं 4 प्लस करूंगा तो कितना आ गया? बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार। यानी कि बुधवार के 60 दिन बाद कौन सा वार होगा? संडे, यानी कि रविवार होगा। कौन सा वार होगा? संडे, यानी कि क्या हो गया? रविवार होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलो। देखो क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में एफ डब्ल्यू वाई ओ को 39 लिख रहा है, वो के कूट में किया जाता है, और एस आई एक्स आर को 38 लिखा जाता है। तो उसने पूछा है एल ए आर जेड को मैं यहाँ पर क्या नंबर से क्या कूट बंद किया जाएगा? यानी कि उसने बोला है कि एफ डब्ल्यू वाई ओ को 39 लिख रहा है और एस आई एक्स आर को 38 लिख रहा है, तो उसने ये इसका पूछा है। अब देखो यहां पर हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा? यहाँ पर इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी होगी। अब देखो एफ कितने पर आता है? अपना 6 पर आता है। कितने पर आ गया? 6 पर आ गया। डब्ल्यू कितने पर आ गया? अपना 23 पर आ गया। वाई कितने पर आ गया? अपना 25 पर आ गया। ओ कितने पर आ गया? अपना 15 पर आ गया। यानी कि इनको यदि मैं इनका जो प्लेस वैल्यू है यदि इसका योग करूंगा तो काफी ज्यादा जाएगा। तो इसमें प्लेस वैल्यू में नहीं हो रहा, तो अब इनका अपोजिट करके और देख लो। इनका अपोजिट करके और देख लो, क्या अपोजिट का योग करने से इसका आंसर आ जाए? तो अपोजिट का यदि मैं योग करूंगा तो एफ का अपोजिट यानी कि 27 में से यदि 6 माइनस किया तो क्या आ गया? 21। कितना आया? 21 आ गया। 27 में से 23 माइनस किया 4 आ गया। 25, 27 में से 25 माइनस किया 2 आ गया। और 27 में से 15 माइनस किया, कितना आ गया? अपना 12 आ गया। कितना आ गया? 12 आ गया। अब देखो 21 और 4 कितने हो गए? 25, 25 और 4 29 और 10 कितना हो गया? 39 हो गया। कितना हो गया? 39। लॉजिक आ गया समझ में? क्या बोल रहा है कि अपोजिट का यदि मैं सम कर दूं तो क्या आ जाता है? 39 से आ जाता है। क्या इसके अंदर भी यही आ रहा है? एस 19 पर आता है। 19, 27 में से यदि मैं 19 माइनस करूंगा तो कितना आ गया? 8 आ गया। आई कितने पर आता है? 9 पर आता है। और 27 में से 9 माइनस करूंगा तो कितना आ गया? 18 आ गया। एक्स 24 पर आता है। 24, 27 में से 24 माइनस किया 3 आ गया। और 18, 27 में से 18 माइनस किया, कितना आ गया? 9 आ गया। अब देखो 18 और 3 कितने हो गए? 21। 18 और 3 21। 21 और 9 कितने हो गए?
21 और 9 30, 30 और 8 कितना हो गया 38। यानी कि लॉजिक तो क्या लग रहा है मेरा, अपोजिट का क्या कर रहा है, ये सम कर रहा है, तो मेरा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो इसके अंदर भी करूंगा तो एल कितने पर आता है अपना, 12 पर आता है। एल 12 पर आता है तो 12 का अपोजिट 15। ए 1 पर आता है तो इसका अपोजिट क्या हो गया 26। आर कितने पर आता है 18 पर, इसका अपोजिट 9 हो गया। जेड का अपोजिट 1 हो गया। अब इनको प्लस कर दो, 26 और 9 कितने हो गए यहाँ पर 35, 35 और 5 40 और ये कितना हो गया 10 51 और एक कितना हो गया 52। सॉरी 26 और 9 कितने हो गए 35, 35 और 5 40 50 और एक 51 आ गया। कितना आ गया मेरा आंसर है 51 आ गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। देखो क्वेश्चन क्या है, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि इस बॉक्स के अंदर हमारी कौन सी संख्या आएगी उसको हमें बताना है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा देखो कि क्या लॉजिक इसके अंदर है। लग रहा है 4 इंटू में 2 किया 8, यानी कि यहाँ पर तो 6 हो रहा है। यानी कि 4 इंटू में 2 करके 2 माइनस करो तो कितना आ गया 6 आ गया। 9 इंटू में 3 किया 27 में से 3 माइनस करो यानी कि नहीं आ रहा। अब यहाँ पर फिर से देखा 6 इंटू में 2 किया 12, 12 में को यदि मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं तो क्या आ जाता है मेरा 4 आ जाता है। यदि यहाँ पर देखो 9 इंटू में 3 27, 27 को यदि 3 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरा। यानी कि लॉजिक क्या लग रहा है, जो ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा बॉक्स है, यानी कि दूसरे और तीसरे बॉक्स का मल्टीप्लाई। यानी कि 2 इंटू में क्या कर रहा है 6, यानी कि 6 इंटू में 2 कितना हो गया 12। किससे डिवाइड करना है मुझे, अब मैं यदि 3 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरा क्या आ जाता है 4 आ जाता है। यदि इसके अंदर भी यही लग रहा है कि सेकंड और थर्ड बॉक्स को 3 इंटू में 9 27 हो गया। 27 को किससे डिवाइड करना है 3 से, यदि मैं डिवाइड करता हूं तो क्या 9 आ जाएगा। यानी कि लॉजिक क्या लग रहा है मेरा, जो सेकंड बॉक्स में जो नंबर है और जो थर्ड बॉक्स में जो नंबर है दोनों का क्या किया मैंने मल्टीप्लाई किया है, और जो मल्टीप्लाई करने पर जो अपना आया उसको 3 से डिवाइड कर दिया, जो फर्स्ट बॉक्स में नंबर है वो अपना आ जाता है। अब देखो सेकंड और थर्ड बॉक्स में 2 और 6 मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, उसको यदि मैंने 3 से डिवाइड कर दिया तो मेरा क्या आ गया 4। क्या आ गया 4 आ गया। अब यदि मैं इसके अंदर लगाऊं तो मैं यदि 6 को किससे डिवाइड करूं, 6 को मुझे किससे डिवाइड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई, 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं और फिर उसको 3 से डिवाइड करूं तो कितना आना चाहिए मेरा 24 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 24। अब देखो 24 या 72, यानी कि 72 को यदि मैं 3 से डिवाइड करता हूं, 72 को यदि मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो मेरा कितना आ गया 24। अब ये 72 कहां से आएगा, सेकंड और थर्ड बॉक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब। अब देखो 8 कितने से मल्टीप्लाई करूंगी 72 आ जाए 6, 8 6 72, यानी कि 8 से यदि इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है जो खाली बॉक्स जो प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान था वहां पर मेरा क्या आएगा 8, क्या आएगा 8 आएगा। यानी कि मुझे क्या करना है सेकंड और थर्ड बॉक्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको 3 से डिवाइड करने पर मेरा यही आ रहा है। अब देखो 8 6 की 48, 8 6 की 48। अब यदि यहां पर ऐसे न करके आप क्या कर सकते हो ऑप्शन भी ले सकते हो। ऑप्शन से लोगे तो पहला ऑप्शन क्या है मेरा 10 ऑप्शन है। 10 इंटू में 6 कितना हो गया 60, 60 को यदि 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 30, यानी कि काफी ज्यादा चल गया। यानी कि 10 से क्या होगा कम होगा। अब ऑप्शन के अंदर चलो तो 10 ऑप्शन 10 से कम एक ही ऑप्शन में है यानी कि 8 है। यानी कि ऑप्शन डी अपना क्या हो गया यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ये इतना न करके आप सीधे क्या चलो ऑप्शन पर भी जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पर चलो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दकोशों के अनुसार वर्णमाला क्रम में रखो। यानी कि इसको एक क्रम में रखना है वर्णमाला क्रम के अंदर। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ये कितने वर्ड दे रखे मुझे 6 वर्ड दे रखे हैं, इनको एक क्रम में मुझे लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि इनके अंदर कॉमन क्या है, स्टार्टिंग में कॉमन है क्या। अब यहाँ पर देखा तो यहाँ पर भी FOR है, 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 यानी कि जो 6 वर्ड है उनके अंदर स्टार्टिंग में FOR है, यानी कि इसको छोड़ दो। उसके बाद में चला इस वर्ड के अंदर क्या है स्टार्टिंग, उसके बाद में M है, इस वर्ड के बाद में E है, इसके अंदर भी क्या है E है, इसके अंदर इस वर्ड के अंदर G है, इसके वर्ड अंदर भी G है और इसके अंदर भी क्या है L है।
अब मुझे यहां पर बताओ, इसको दोनों को छोड़ दो, ई और जी में से पहले कौन आता है? ई अल्फाबेट के अंदर पहले ई आता है या पहले जी आता है? तो आप बोलोगे कि ई आएगा, यानी कि इनको एक बार तो छोड़ दो, यानी कि पहले नंबर पर इन दोनों में से आएगा, पहले नंबर पर इन दोनों में से आएगा। अब कौन सा आएगा? ई तो दोनों के अंदर सेम हो गया, उसके बाद में क्या है? आई है, और इसके अंदर बाद में एस है, यानी कि आई पहले आएगा या एस पहले आएगा? तो आप बोलोगे कि आई पहले आएगा, यानी कि सबसे पहले नंबर पर कौन सा जो अपना अक्षर है वो लिखा जाएगा? सबसे पहले नंबर पर है 2 नंबर वाला। कौन सा? 2 नंबर वाला। उसके बाद में कौन सा? 3 नंबर वाला। कौन सा? 3 नंबर वाला। यानी कि ये दो जो अपने अक्षर हैं वो तो मैंने क्या कर दिए? लिख दिए। अब बचे कितने अपने पास से? 4। अब मुझे यहां पर बताओ कि एम पहले आता है, एल पहले आता है या जी पहले आता है? तो आप बोलोगे कि जी तो 7 पर आता है, एल 12 पर, एम 13 पर आता है, यानी कि कौन आ गया? पहले जी आएगा। अब दोनों में जी है तो यानी कि और आगे चलना होगा, इसके अंदर ओ है, इसके अंदर क्या है? ई है। क्या ई पहले आता है या ओ पहले आता है? तो आप बोलोगे ई पहले आता है, यानी कि 3 के बाद में कौन सा लेटर जो अक्षर लिखा जाएगा? 5 नंबर वाला। 5 नंबर वाले के बाद में कौन सा लिखा जाएगा? 4 नंबर वाला लिखा जाएगा, यानी कि ये दो भी आ गए। अब बचा मेरा एम और एल। क्या एम पहले आता है या एल पहले आता है? आप बोलोगे कि एल पहले आता है, तो ये क्या हो गया? 6, उसके बाद में 4। यानी कि किस क्रम में लिखूंगा इसको मैं? पहले 2 नंबर वाले अक्षर को, फिर 3 नंबर, फिर 5, फिर 4, फिर 6, फिर 1 नंबर वाले को। यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो गया यहाँ पर? ऑप्शन ए के अंदर क्या है? यानी कि 4 बाद में है, यानी कि ये गलत हो गया। ऑप्शन है बी के अंदर यदि देखूं तो ऑप्शन है बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। नेक्स्ट पर चलो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में AR18 को एक निश्चित प्रकार से HO31 लिखा जाता है, और KN05 ये 505 को RK18 लिखा जाता है। तो उसने पूछा है QL15 को मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? अब देखो लॉजिक पकड़ो, क्या लग रहा है? AR18 को वो HO31 लिख रहा है। अब देखो ए तो 1 पर आता है, आर कितने पर आता है? अपना 18 पर आता है। एच कितने पर आता है? 8 पर आता है। ओ कितने पर आता है? अपना 15 पर आता है। तो यहां से मैंने देखा तो ए को 8, यानी कि कितना प्लस हो रहा है? 7 प्लस हो रहा है। यहां पर देखा तो कितना माइनस हो रहा है? माइनस का 3 हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है? माइनस का 3 हो रहा है। अब यहां पर देखा तो 18 से 31, यानी कि कितना प्लस हो रहा है? 13 प्लस हो रहा है। कितना? प्लस 13 हो रहा है। यानी कि पहले प्लस 7, फिर माइनस 3, फिर प्लस 13। क्या ये लॉजिक लगेगा? इसके अंदर और देखते हैं, या दोनों के अंदर सेम लग रहा तो ये अपना लॉजिक हो जाएगा। अब देखो के 11 पर, एन कितने पर है? 14 पर। आर कितने पर? अपना 18 पर। के कितने पर आ गया? अपना 11 पर। यानी कि लॉजिक लग रहा कितना? माइनस प्लस का 7, और फिर माइनस का 3, और फिर क्या होगा? प्लस का 13। यानी कि लॉजिक अपने समझ में आ गया। क्या लॉजिक लग रहा है? पहले क्या कर रहा है? प्लस का 7, फिर माइनस का 3, फिर जो नंबर दे रखे हैं उनको क्या कर रहा है? प्लस का 13 कर रहा है। प्लस का 13। अब इसके अंदर देखो क्यू कितने पर आता है? अपना 17 पर आता है। क्यू कितने पर आता है? अपना 17 पर आता है। और एल कितने पर आता है? अपना 12 पर आता है। अब देखो 17 में यदि मैं 7 प्लस करूंगा, 17 में यदि मैं 7 प्लस करूंगा तो कौन आएगा मेरा? 23। 23 पर कौन आ गया मेरा? 17 में 7 प्लस करने गया, हाँ 17 में 7 करूंगा तो कितना आ गया? 24 से, सॉरी 24 आ गया। 24 पर कौन आता है? अपना एक्स आ गया। 24 पर कौन आ गया? अपना एक्स आ गया। एल 12 पर है, 12 में से यदि मैंने 3 माइनस किया 9, 9 पर कौन आ गया? अपना आई आ गया। कौन आ गया? आई आ गया। अब देखो नंबर के अंदर कितना प्लस करना है? 13 प्लस करना है। तो 15 में यदि मैंने 13 प्लस की, कितना आ गया? 28। कितना आ गया? 28 आ गया। यानी कि मैं QL15 को यहां पर क्या लिखूंगा? XI28 लिखूंगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन ए क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। तस्वीर में दिख रहे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए प्रीति ने कहा, यानी कि कोई तस्वीर लगी हुई है उसकी ओर इशारा करते हुए प्रीति ने कहा, ये कोई क्या है? आपकी प्रीति होगी। कौन होगी? ये कोई प्रीति होगी। अब उसने बोला है कि वह मेरे पिता, यानी कि इसके पिता हो गए, यानी कि इसके फादर हो गए। ये एफ हो गया फादर।
यानी कि इसके पिता हो गए, प्लस लगा दिया। मेरे पिता के ससुर, इसके पिता की क्या हो गए, ससुर। ये कौन हो गया, सी, ए मान लेता हूं इसका ससुर। मेरे पिता के ससुर, ससुर गोपाल की पुत्री का पुत्र है, यानी कि गोपाल इसकी पुत्री, यानी कि इसकी पुत्री कौन हो गई, बी हो गई। उसकी पुत्री कौन होगी, बी होगी। इसकी पुत्री का को कौन है, क्या है, पुत्री का पुत्र है। जो आपका व्यक्ति है वो क्या है, उसका पुत्र है। क्या है, उसका पुत्र है। यानी कि इसका मतलब क्या पूछा, तस्वीर में दिख रहा है व्यक्ति प्रीति से किस प्रकार संबंधित है, तो किस प्रकार संबंधित है, उसका पुत्री तो हो गया, उसका पुत्री हुआ। यानी कि ये क्या है, प्रीति, प्रीति का पति उसका हस्बैंड, और उसका ससुर वो प्रीति का क्या लगा, पिताजी तो लगा। पिता की पुत्री कौन है, प्रीति तो है, और प्रीति का पुत्र कौन हो गया, वो उस लड़का क्या हो गया, उसका पुत्री तो हुआ। तो प्रीति का क्या है, वो पुत्र है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए क्या हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पर चलो। देखो एक क्वेश्चन और लिया ब्लड रिलेशन का। क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में एम इंटू में एन का अर्थ है एम एन का पिता है, एम प्लस एन का अर्थ है एम एन की पत्नी है, एम डिवाइड एन का अर्थ है एम एन की बेटी है, एम माइनस एन का अर्थ है एम एन का बेटा है। तो उसने ये दे रखा है, तो P माइनस क्यू इंटू में R प्लस एस इंटू में T है, तो P का T से क्या संबंध है। अब देखो सबसे पहले क्या है, माइनस है, और माइनस का अर्थ बोला है कि एम एन का बेटा है, यानी कि Q का बेटा कौन है, यहां पर P है। यहां पर मैंने कर दिया, Q का बेटा कौन हो गया, P हो गया। ये P किसका बेटा है, Q का बेटा है। किसका बेटा है, Q का बेटा है। अब उसके अंदर इनटू का अर्थ क्या बोला उसने, M है वो N का पिता है। किसका पिता है, R का पिता कौन है, Q है। R का पिता कौन हो गया, अपना Q हो गया। R का पिता कौन हो गया, अपना Q। ये क्या होगा, इसका पिता हो गया। क्या होगा, इसका पिता। अब देखो प्लस का अर्थ उसने क्या बोला है, एम एन की पत्नी है, एन की पत्नी, यानी कि एस की पत्नी कौन है, टी। एस की पत्नी कौन हो गई, टी हो गई। यानी कि एम है एन की पत्नी, एन की, यानी कि एस की पत्नी कौन है, यहां पर टी है। एस की पत्नी कौन होगी, यहां पर आर होगी। ठीक है, ये हो गई पत्नी हो गई। ठीक है, इंटू का अर्थ क्या बोला है, यहां पर फिर से इंटू का अर्थ बोला है पिता है, यानी कि टी का पिता कौन है, यहां पर टी का पिता कौन हो गया, एस हो गया, टी का पिता हो गया। अब उसने पूछा क्या है मेरे से, पी और टी के बीच में क्या संबंध है। अब यहां पर देखो, ये आप हो, आपके पिता हो गए, पिता की पत्नी क्या होगी, आपकी पिता, आपके पिता, ये क्या हो गया, आपके पिता। पिता की पत्नी क्या होगी, आपकी माता हो गई। क्या होगी, माता होगी। और माता का पिता क्या हो गया, आपका नाना हो गया, और नाना का बेटा आपका क्या होगा, मामा होगा। यानी कि पी और टी के बीच में क्या संबंध है, मामा का। क्या संबंध है, मामा का। अब देखो ऑप्शन के अंदर देखो, पहला ऑप्शन दे रखा है माँ का भाई, यानी कि माँ का भाई तो क्या होता है, मामा होता है। दूसरा ऑप्शन बहन का बेटा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए क्या हो गया आपका राइट आंसर होता है। मामा ही क्या होता है, माँ का भाई होता है। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में आई एम फाइन को वो लिख रहा है ले सु और किम लिख रहा है, और के रूप में, और यू यू आर फाइन को वो लिख रहा है सी किम दे लिख रहा है के रूप में, और ऑल आर फाइन को वो क्या लिख रहा है, किम रू और सी के रूप में लिखा जाता है। तो ऑल का कूट क्या होगा, यानी कि आई एम फाइन को वो ले सु किम लिख रहा है, और यू आर फाइन को सी किम दे लिख रहा है, और ऑल आर फाइन को वो किम रू सी लिख रहा है। अब यहां पर पूछा क्या है, यानी कि ऑल का हमारा कूट क्या होगा। अब देखो यहां पर कॉमन क्या है, सभी में क्या है, फाइन फाइन कॉमन है, क्या लगेगा ये इसमें के अंदर। तो हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चनों के अंदर कॉमन का आपका लॉजिक लगेगा। अब देखो सभी के अंदर क्या है, फाइन फाइन है। अब मुझे ये बताओ तीनों के अंदर फाइन फाइन है, तो इसके अंदर इसका कूट क्या होगा। इसके अंदर देखो क्या कॉमन है, तीनों के अंदर किम कॉमन है। क्या है, किम कॉमन है, यानी कि फाइन का जो कूट है वो क्या हो गया, किम हो गया। उसके बाद में देखो इन दोनों के अंदर क्या है, यहां पर आर कॉमन है। दोनों के अंदर क्या है, आर कॉमन है, तो यहां पर आर कॉमन है, तो इधर देखूंगा तो क्या कॉमन है, सी कॉमन है। अब बचा कौन है, ऑल बचा।
कौन बचा? ओल बचा। तो ओल का जो अपना कूट क्या हो गया? रू हो जाएगा। ओल का कूट क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप इसको सीधा भी कर सकते हो। अब यहाँ पर देखा आपने ओल, और किसी भी के अंदर भी ओल नहीं आया हुआ है, यानी कि यहाँ पर आप एक ऐसा वर्ड जो कूट देखो जो किसी के अंदर नहीं आया हुआ, सिर्फ इसके अंदर आया हुआ है, तो ये क्या अपना रू है। कौन सा हो गया? रू गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे भी जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे की फलकों पर क्या क्या लिखा हुआ है? एल, ई, ए, टी, एफ और यू अंकित है। कौन कौन से लेटर अंकित हैं? एक एल अंकित है, ई अंकित है, ए अंकित है, टी अंकित है और एफ अंकित है और यू अंकित है। ये लेटर आपके क्या है? उन पासे पर अंकित है। तो उसने पूछा है तो कौन सा फलक फलक ई के विपरीत है, यानी कि ई का अपोजिट यहाँ पर पूछा है। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है? अपना टी आ रहा है। कॉमन दोनों के अंदर क्या है? टी कॉमन है। और यहां पर देखो कि टी कॉमन है, तो यहां पर या तो आप क्या चलो क्लॉकवाइज चलोगे या एंटी क्लॉकवाइज। इसका आसान तरीका भी बताऊंगा मैं आपको। तो क्लॉकवाइज चले तो टी से कहां पर आ गए? यू पर। यू से कहां पर आ गए? एफ पर। और टी से एल पर। और एल से कहां पर आ गए? ए पर। यानी कि कौन सा वर्ड हमारा यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है? तो ई दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि टी का अपोजिट क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। टी का अपोजिट क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अब यहां पर आप सीधा भी कर सकते हो। कॉमन क्या है? दोनों के अंदर टी है। अब यहां पर देख लो कि कौन सा आपको लेटर है वो दिखाई नहीं दे रहा, वही क्या हो जाएगा? टी का अपोजिट हो जाएगा। तो टी का जो ई का अपोजिट क्या हो गया? अपना टी हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। पास से के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कपड़े, जूते और शर्ट के बीच में सबसे अच्छा संबंध क्या है? यानी कि क्या क्या बोला है? एक तो अपने कपड़े हैं, क्या है? कपड़े हो गए, जूते हो गए और शर्ट हो गई। जूते हो गई और शर्ट हो गई। क्या हो गई? शर्ट हो गई। अब मुझे यहां पर बताओ, मैंने मान लिया कि ये क्या है? मेरी शर्ट है। क्या है? ये शर्ट है। क्या शर्ट क्या है? मेरी कपड़े ही तो होते हैं। शर्ट क्या होता है? कि कपड़ा ही तो होता है। अब देखो शर्ट क्या हो गई? कपड़े हो गए। जूते कपड़े थोड़ी होते हैं। जूते क्या हो गए आपके? अलग हो गए। जूते क्या हो गए? अलग हो गए। कपड़ों के अंदर ही तो क्या आती है? अपनी शर्ट आती है। जूते क्या हो गए आपके? अलग हो गए। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंकिता उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी है। अंकिता है वो उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी है। फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी कि दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ती है। और उसके बाद में वह 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त घूमती है। फिर वह 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ती है और वह अंत में 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती यानी कि क्लॉकवाइज मुड़ती है। तो अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ी है? अब देखो, एक तरफ लिख लो आप क्लॉकवाइज, एक तरफ मैंने लिख लिया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। पहले मुझे यहां पर बताओ कि सबसे पहले वो क्या कर रही है? दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज कितने डिग्री? 90 डिग्री क्या हो रही है? क्लॉकवाइज घूम रही है। उसके बाद में वो क्या घूम रही है? 180 डिग्री वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। 180 एंटी क्लॉकवाइज होगी। फिर उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज, फिर वह 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फिर से घूमती है। ठीक है, उसके बाद में वो कितनी? 180 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त घूमती है। अब उसने पूछा क्या है? अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ी है? दोनों को प्लस कर दो। ये कितना हो गया? 270। ये अपना हो गया 270 और ये कितना हो गया अपना? 315 हो गया। कितना हो गया? 315। अब यहां पर क्या लेते हैं? अंतर लेते हैं। कितने का अंतर है? 45 डिग्री का। कितने का अंतर है? 45 डिग्री का। अब जो सबसे ज्यादा है वो उसकी तरफ घुमा दो। जो सबसे ज्यादा है उसकी तरफ घुमा दो। अब देखो स्टार्टिंग में जो अंकिता है वो किस तरफ मुंह करके खड़ी है? उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ। ये क्या हो गया अपना? नॉर्थ हो गया। ये साउथ हो गया। ये वेस्ट हो गया। ये ईस्ट हो गया। यानी कि किस तरफ मुंह करके खड़ी है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ी है, यानी कि इस तरफ वो खड़ी है। अब उसने बोला है कि एंटी क्लॉकवाइज मुझे कितने डिग्री? 45 डिग्री। अब ये तो क्या हो गया? मेरा क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज यदि 45 डिग्री, तो इन दोनों के बीच में पूरा 90 डिग्री का होता है, तो आधा कितना हो गया? 45 का। तो 45 डिग्री यदि मैं इसको घुमाऊंगा तो कौन सी दिशा में आ जाएगी? वो नॉर्थ दिशा यानी कि उत्तर दिशा की ओर अब उसका
मुख है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ दिशा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो क्वेश्चन क्या है, जब दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार एम एन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी कि ये आकृति, इसको इस दर्पण के अंदर रखा तो इसमें से कौन सी आकृति बनेगी। अब दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, उल्टी बनती है, लेकिन जो दर्पण के पास में जो वस्तु होती है वो पहले दिखाई देता है। अब देखो उल्टा होगा तो ये तो है नहीं कि जो ऊपर गोल है वो नीचे आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन है बी और डी तो मेरा सीधा गलत हो गया, क्योंकि जो गोलाई वाला है वो यहाँ पर क्या कर दिया, इसने नीचा कर दिया। अब इसके अंदर देखेंगे तो यदि यहां पर मैं देखूंगा तो इसका उल्टा जाएगा, तो ये क्या होगा, इस तरफ मुंह हो जाएगा, यानी कि इस तरफ मुंह है। फिर इसका क्या हो जाएगा, दोनों एक साइड मुंह है, लेकिन यहां पर दोनों की अलग अलग साइड फेस है। यानी कि इसका भी इस साइड फेस है, इसका भी साइड। यदि उल्टा करूंगा तो दोनों का कौन सी साइड हो जाएगा, इस साइड फेस होगा। यानी कि ये भी क्या हो गया, मेरा गलत हो गया, क्योंकि इसका फेस इस साइड हो गया, इसका इस साइड हो गया, गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर हो गया। यानी कि इसको मैं दर्पण प्रतिबिंब पर देखूंगा तो ये किस प्रकार का मुझे दिखाई देगा, इस प्रकार का। ठीक है, कर लो क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। अब देखो सीरीज का क्वेश्चन है, क्या बोला है, 1724 से 1716, उसके बाद में 1789, 1725 और 1500 के बाद में अपना कौन सा नंबर है यहाँ पर आने वाला है। अब देखो सीरीज क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज हो रही है। यानी कि यहाँ पर क्या लग सकता है, मेरा माइनस का लगेगा, क्या लगेगा, माइनस। यदि एक साथ डिक्रीज होती तो क्या लगता, डिवाइड लगता। अब यहाँ पर देखो 1724 से 1716, यानी कि कितने का अंतर है, यहाँ पर 8 का अंतर है। कितना माइनस हो रहा है, 8 माइनस हो रहा है। यहां पर देखो तो कितना माइनस हो रहा है, 27 माइनस हो रहा है। कितना माइनस, 27। यहां पर देखा तो कितना माइनस हो रहा है, 125। कितना माइनस हो रहा है, 17 16 64 माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पर 64 माइनस हो रहा है। कितना हो रहा है, 64 माइनस हो रहा है। उसके बाद में यहां पर देखा तो कितना माइनस हो रहा है, 125 माइनस। कितना हो रहा है, 125। अब यहाँ पर देखो 8 से 27 64 125 से, यदि मैंने थोड़ा सा यदि इसको ध्यान से देखा तो मुझे क्या पता चला कि ये तो क्या है, 2 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। ये 4 का क्यूब है। ये 5 का क्यूब हो गया। तो अब किसका क्यूब आएगा, 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब क्या होता है, 216 आता है। तो 1500 के अंदर यदि मैं 216 क्या करूंगा, ऐड करूंगा या कम करूंगा, तो यहां पर क्या करूंगा, मैं कम करूंगा। कितना कम करूंगा, 216 कम करूंगा। यानी कि कितना हो गया, 216 कम किया। अब देखो 10 में से लास्ट में क्या आएगा, इकाई अंक के 4 आ गए। अब ऑप्शन देख लो, 2 ऑप्शन के अंदर, एक तो 1284, एक 1254, तो कौन सा आ जाएगा फिर, 8 1284 आ गया। यानी कि मेरा राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, कर लो क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। अब देखो क्वेश्चन पूछा है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताओ। यानी कि ये आपको आकृति दे रखी है, इसके अंदर क्या पूछा है, आपको त्रिभुजों की संख्या बताओ। अब देखो त्रिभुज गिनो, तो एक त्रिभुज तो ये हो गया, ठीक है, एक त्रिभुज ये हो गया अपना, दो नंबर का त्रिभुज ये हो गया, 3 नंबर का ये पूरा हो गया, फिर उसके बाद में 4 नंबर का, फिर ये 5 नंबर का, फिर ये 6 नंबर का। 6 त्रिभुज तो हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं। एक और लगा लो, ये कौन सा हो गया, 7। यानी कि 7 त्रिभुज तो मुझे यहाँ पर सीधे ही दिखाई दे रहे हैं। अब उसके बाद में और देखो, क्या इनके अलावा कोई और त्रिभुज भी आपको दिखाई दे रहा है क्या, इनके अलावा कोई और अन्य त्रिभुज, इनके अलावा मैंने देखा तो यहां पर कौन सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक तो 7 4 और 5 वाला, 7 4 और 5 वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक त्रिभुज तो ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद में कौन सा दिखाई दे रहा है, 4 5 वाला, क्या ये पूरा त्रिभुज दिखाई दे रहा नहीं, क्यों, क्योंकि ये 5 नंबर का जो त्रिभुज है इसके अंदर अपना काउंट हो चुका है। 5 नंबर का जो त्रिभुज है इसके अंदर काउंट हो चुका है। यदि इसकी 3 नंबर वाले की बात करूं तो ये भी यहाँ पर काउंट हो चुका है, 2 और 3 दोनों काउंट हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखो 7 तो ये हो गए, एक और कितना हो गया, 8। यानी कि टोटल कितने त्रिभुज हो गए इसके अंदर, 8। यदि इसके अलावा आपको कोई और भी दिखाई दे रहा है क्या त्रिभुज, नहीं दिखाई दे रहा, क्यों, क्योंकि अब बोलेंगे कि सर ये पूरा बड़े वाला त्रिभुज भी तो है। अब ये बड़े वाला त्रिभुज को कहां पर काउंट कर लिया, 3 नंबर वाला बड़े वाला त्रिभुज ही तो हुआ। यहाँ पर यदि बात करूं तो ये त्रिभुज भी आपका हो गया, तो आप बोलोगे कि ये त्रिभुज आपका 5 नंबर में काउंट हो गया। हाँ, ये त्रिभुज आपका बड़े वाला कहां पर काउंट
नहीं हुआ। तो ये कितने हो गए आपने के टोटल इसके अंदर, इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हो गए? 8 त्रिभुज हो गए। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज के इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी कि कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। यानी कि ये कितने हो गए अपने? 6 व्यक्ति। एक व्यक्ति हो गया, 2 3 4 5 और ये क्या हो गए? 6 व्यक्ति हो गए। कौन सी साइड फेस करके? उत्तर की साइड फेस कर रखा है। तो इनका लेफ्ट राइट देखो, यदि उत्तर की साइड फेस है यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर फेस है, तो यानी कि मेरे खुद के अकॉर्डिंग चलूंगा तो ये क्या होगा? इनका जो बिंदु लगे हुए हैं वो क्या है? इनका राइट है। बिंदु लगे हुए वो क्या है? इनका राइट है। अब क्वेश्चन पढ़ो। यू आर के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है। यू है वो आर के दाईं यानी कि राइट साइड में चौथे स्थान पर है। और उसके बाद में बोला आर पंक्ति के किसी छोर पर नहीं बैठा है। यानी कि आर यहां पर भी नहीं बैठा है और आर यहां पर भी नहीं बैठा है। आर के दाएं यानी कि आर को कहां पर रखूं कि उसके राइट साइड में चौथे स्थान पर कौन हो जाए? यू। अब देखो आर यहां नहीं बैठ सकता, क्या आर को यहां बैठाऊंगा तो इसके चौथे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पर क्या हो गया मेरा? यू। ठीक है, उसके बाद में देखो U और S का निकटतम पड़ोसी T है। U और S का निकटतम पड़ोसी, U यहां पर है तो S कहां पर आ गया और इसका निकटतम पड़ोसी कौन है? T है। फिर आगे देखो Q S के बाईं और तीसरे स्थान पर है। Q है वो S के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में। अब देखो S के लेफ्ट साइड में तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर कौन हो गया अपना? Q हो गया। ये कौन हो गया अपना? Q हो गया। अब अपना बचा कौन? P बच गया, तो P यहां पर बैठ गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? R के ठीक राइट साइड में कौन बैठा है? R के ठीक राइट साइड में। अब देखो R यहां पर बैठा है, R का राइट ये हो गया और लेफ्ट ये हो गया। मुझे राइट पूछा है तो राइट साइड में, ठीक राइट साइड में कौन बैठा है? P बैठा है। ठीक राइट साइड में कौन बैठा है अपना? P बैठा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज का क्वेश्चन है, ये आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहने वाला। ठीक है, तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तो एक बार प्रैक्टिस सेट को दबा के शेयर जरूर कर देना, उन बच्चों के पास पहुंचा दो जो एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ।